सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग विमान स्थान के 5th चैप्टर अर्थात स्रोतस विमान को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि विमान स्थान से हम लोग जानते हैं कि इसमें किसी न किसी का विशेष मान के बारे में पढ़ते हैं, तो आज का चैप्टर में जो विशेष मान है वो स्रोतस से रिलेटेड है। जैसे कि स्रोतस की संख्या कितनी है, स्रोतस के भेद क्या है, स्रोतस का स्वरूप क्या है, स्वरूप इन द सेंस कि उसका वर्ण कलर कैसा होगा, उसकी शेप क्या होगी, देन स्रोतस करता क्या है, स्रोतस में किस तरह का विशेषण होता है, दुष्टि का क्या कारण है, क्या लक्षण है, देन स्रोतस का मूल स्थान क्या है, और स्रोतस में किसी तरह का दुष्टि हो गई तो उसकी चिकित्सा करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये सारा विशेष मान आज के इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि स्रोतस क्या है, ठीक है। तो स्रोतस के बारे में कहते हैं श्रवणात् श्रोतांसी, जिससे श्रवण होता है वही स्रोतस कहते हैं, ठीक है। स्रोतस को सिंपल समझे तो स्रोतस एक चैनल है, ठीक है, जो किसी न किसी का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स ही होते हैं, आर्टरी या फिर वेन, तो ये भी एक तरह का चैनल है जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे ये ऑक्सीजनेटेड हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। तो वैसे ही स्रोतस भी एक चैनल है। इसको सीधे डेफिनेशन से क्लियर करें तो श्रोतांसी खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहने भवति अयन अर्थेन। अर्थात स्रोतस एक चैनल है जो ट्रांसपोर्ट करता है, अभिवहन करता है, किसका, तो धातु का, धातु नाम अभिवाहिनी। तो कंडीशन इसमें क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि परिणाम आपद्यमानानां, कहने का अर्थ है कि स्रोतस भले ही धातु का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अभिवहन कर रहा है, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान उसमें परिणाम होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि यदि स्रोतस रस धातु का अभिवहन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के समय में इसमें परिणाम होना चाहिए कि रस से रक्त, रक्त से मांस। एक धातु जो है सिर्फ रस के फॉर्म में ही नहीं, वो दूसरे फॉर्म में जो है उसमें परिणाम आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तब उसे स्रोतस कहेंगे, ठीक है। इसीलिए लास्ट में कहा था भवति अयन अर्थेन, अयन अर्थ में लिया गया। अयन का अर्थ भी क्या होता है, परिणाम होता है। तो ये स्रोतस का डेफिनेशन हो गया। तो आगे जो है स्रोतस के टाइप्स के बारे में बताते हैं, कितने प्रकार के स्रोतस हैं। तो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि यावन्तः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेष तावन्तः एव अस्मिन् स्रोतसां प्रकार विशेष। यानी कि जो पुरुष हैं, कोई भी इंडिविजुअल हैं, उसके पास उसके इंटरनल चाहे एक्सटर्नल में जितने भी मूर्तिमान भाव इन द सेंस जो मूर्त द्रव्य होते हैं ना, जैसे पदार्थ में मूर्त न मूर्त द्रव्य पढ़ा था कि वैसे भाव जिनको हम शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी तरह के वे भाव होते हैं उतने ही पुरुष में स्रोतस के प्रकार या भेद होते हैं। तो जिस तरह कि पुरुष के पास जो मूर्तमान भाव अनकाउंटेबल है, उसी के हिसाब से स्रोतस भी ये बताना चाह रहा है कि अनकाउंटेबल इन्यूमरेबल है, ठीक है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एक और पॉइंट ये बताया है कि जो पुरुष में ये जो मूर्तिमान भाव होते हैं ना, ये बिना स्रोतस के ना ही उत्पन्न होंगे, ना ही उसका क्षय होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्रोतस का समुदाय ही पुरुष है। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या स्रोतस का समुदाय पुरुष है? उसके पीछे कारण क्या बता रहा है कि सर्वसरत्वात् सर्वगतत्वात् दोष प्रकोप एंड प्रशमनानाम। कहने का मतलब है कि स्रोतस ही जो है सर्वत्र व्याप्त है, पूरे बॉडी में सभी जगह स्रोतस ही व्याप्त है। जो किसी भी तरह का दोष, वात पित्त कफ वगैरह जो है उसका प्रकोप या शमन, ये सारा काम भी स्रोतस के जरिए ही होता है। बॉडी में जो आहार है, आहार रस या उनके बाद जो धातु रस रक्त मांस, उन सभी को सर्व शरीर, पूरे शरीर में जो है गमन कराने वाले भी स्रोतस ही है। तो कहने का मतलब सारा काम तो स्रोतस ही है, हर जगह स्रोतस ही है। तो फाइनली जो ये कम्युनिटी ऑफ स्रोतस है, यही कोई इंडिविजुअल, कोई पुरुष है, ये इनका लॉजिक है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यदि किसी का समुदाय को पुरुष कर रहे हैं, यानी कि यदि स्रोतस के समुदाय को पुरुष कर रहे हैं, तो इसका ये कहने का मतलब हो गया कि यदि बॉडी से स्रोतस को निकाल दिया जाए तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है कि धागा होता है, धागा को बुन करके जो है वस्त्र बनाते हैं, तो उस धागा को यदि हटा दिया जाए तो वस्त्र यानी वो क्लॉथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होना चाहिए। लेकिन स्रोतस के केस में क्या है कि यस्य ही स्रोतांसी यच्च च वहन्ति यच्च च आवहन्ति
तत्र च अवस्थितानि सर्वम तद अन्यतेभ्यः, यानी कि स्रोतस जो है जिससे बना है, यानी कि जैसे कि ये एक रेड कलर वाला है, ये स्रोतस है, ये जिससे बना है, साथ साथ यह च वहन्ति जिसका वहन कर रहा है, ये ग्रीन कलर वाला जिस धातु को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यह च आवहन्ति ये ब्लू वाला जिसको ला रहा है, एंड तत्र च अवस्थितानि और जिस जगह अवस्थित है, इनके मसल्स में सिचुएटेड होता है मेनली स्रोतस, वो क्या है, सर्वे तद अन्यतेभ्य, वो सभी का सभी अलग है, वो स्रोतस से डिफरेंट है, स्रोतस से भिन्न है, ठीक है। इसीलिए स्रोतस के समुदाय को पुरुष नहीं कह सकते हैं, उसके कम्युनिटी को पुरुष कहने का ये मतलब है कि यदि उसको हटा दिया जाए तो पुरुष का आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जैसा कि कपड़ा के केस में हो रहा था कि यदि कपड़ा से सूत यानी धागे को हटा दिया जाए तो वस्त्र का आइडेंटिटी लॉस हो रहा है, लेकिन स्रोतस के केस में नहीं हो रहा है। स्रोतस के केस में सबका सब डिफरेंट है, स्रोतस अलग है, साथ साथ जिसका वहन कर रहा है, जिसका आवाहन कर रहा है, जहाँ स्थित है, वो सभी का सभी स्रोतस से भिन्न है। नेक्स्ट विशेष मान स्रोतस का क्या है, स्रोतस की संख्या। तो ऊपर में ही क्लियर हो गया था कि यावंता पुरुष मूर्तिमंतों से कि ऑलमोस्ट इन्यूमरेबल है। तो एक मत तो ये हो गया कि स्रोतस असंख्य है, लेकिन कुछ जैसे आचार्य चरक ही बोले हैं कि उनको हम काउंट कर सकते, गणितव्य है, ठीक है। और एक ये पॉइंट था कि स्रोतस का समूह पुरुष है, ये तो डिस्कार्ड हो गया। तो अब स्रोतस का संख्या काउंटेबल क्या है, उसका बेसिस है कि स्रोतस का जो मूल स्थान एंड जो प्रकोपक लक्षण है, इनके बेसिस पे स्रोतस का जो संख्या है आचार्य चरक ने वो बताया कि वो 13 है। मूल स्थान इन द सेंस कि जो उत्पत्ति स्थान, जो प्रभाव स्थान है ना, वो मूल स्थान है। कहने का मतलब है कि ये जो जगह होगा इस पर यहाँ पे इसका विशेष कार्य होगा। विशेष कार्य इन द सेंस कि जैसे कि स्रोतस में किसी तरह का विशेषण हो गया, दुष्टि हो गया, तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए ये स्थान बेस्ट होगा, क्योंकि विशेषण होने की वजह से उसका सिम्टम्स का जो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन इसी स्थान पे होगा, ठीक है। तो इन सभी के बेसिस पे, इन मूल स्थान एंड प्रकोपक लक्षण के बेसिस पे स्थूल रूप से स्रोतस को सूक्ष्म रूप से तो बता दिए कि असंख्य है, लेकिन स्थूल रूप से ग्रोसली जो है, जो बेसिस है, मूल स्थान है, वो 13 तरह का बताए हैं। और इनको नाम को याद करना भी बहुत इजी है। 3 नाम तो आपको प्राण, उदक एंड अन्न, ये 3 नाम। देन 7 धातु का नाम आप जानते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, एंड लास्ट में 3 मल जो है, मूत्र, पुरुष एंड स्वेद। तो यही जो है उसके लास्ट में जो वह स्रोतस लगाना है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे प्राण वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, तो टोटल 13 स्रोतस हो गए। आगे यह बताया है कि जो वात, पित्त एंड कफ, ये 3 दोष हैं, इनके लिए स्रोतस नहीं दिया गया इंडिविजुअल। जैसे कि प्राण वह वायु है, उनके लिए प्राण वह स्रोतस है, लेकिन इंडिविजुअली की वात जो है उनके लिए स्रोतस नहीं है। पित्त के लिए कोई अलग स्रोतस एंड कफ के लिए अलग स्रोतस नहीं दिया है। कारण क्या है कि इन सभी के लिए जो है ना, सभी स्रोत अयनभूत, अयनभूत कहने का मतलब चैनल, जो चलने का रास्ता है। तो ये जो दोष हैं ये सभी स्रोतस में इक्वली ट्रांसपोर्ट करते हैं, इक्वली भी ना कहें लेकिन ट्रांसपोर्ट करते हैं सभी स्रोतस में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सभी स्रोतस अयनभूत है। और इसके लिए जो इंडिविजुअली कोई अलग स्रोतस नहीं दिया, उसको जो है उपमा दिया है मन से, कंपेयर किया। जैसे कि मन होते हैं ना, अतीन्द्रिय, सत्वादि, तो इन सभी के लिए क्या है कि पूरा बॉडी जो है, चेतना युक्त शरीर, यानी कि बॉडी एंड साथ साथ उसमें कॉन्शियसनेस, ये दोनों मिलकर के जो बॉडी है, जैसे कि लाइव पर्सन है, तो पूरा शरीर उस मन के लिए जिस तरह अयनभूत एंड अधिष्ठानभूत है, यानी कि अयनभूत हो गया चलने का रास्ता एंड अधिष्ठानभूत आश्रय। तो मन का आश्रय और चलने का रास्ता जिस तरह पूरा शरीर है, चेतना युक्त शरीर है, उसी तरीके से जो ये वात, पित्त, कफ हैं, इनके लिए जो है अयनभूत यानी चलने का रास्ता सभी स्रोतस हैं। इसीलिए इसके लिए अलग से कोई स्रोतस नहीं आया है, ठीक है। तो एक बार जो है इन सभी स्रोतस का नाम देख लेते हैं। प्राण, उदक, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीष, स्वेद, वाहिनी इति। तो ये सभी जो हैं स्रोतस हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो स्रोतस हैं इनका जो दुष्टि होता है उसका जो सामान्य हेतु, सामान्य कारण क्या है। तो उसके बारे में बताया गया है कि आहारः च विहारः च स्याद् दोष गुणे समः धातु भी विगुण च अपि स्रोतसाम सप्रदूषक, यानी कि वैसा आहार या विहार, ठीक है, जो दोष के समान गुण का हो, यानी कि दोष को बढ़ाने वाले हों। जैसे कि वात हैं तो वात के समान गुण वाले रुक्ष आहार होंगे,
ठीक है। तो रुक्ष आहार लेंगे तो क्या होगा, वात का समान गुण और वात को बढ़ाते हैं, वृद्धि समान्य सर्वेशम। साथ साथ क्या है कि धातु विगुण चौपी, यानी कि धातु के अपोजिट गुण वाले हैं, धातु को घटाने वाले हैं। तो वैसे आहार विहार क्या होंगे, स्रोतस के प्रदूषक होंगे, स्रोतस को भी प्रदूषित करेंगे। यानी कि 2 वर्ड आया यहाँ पे, वो आहार विहार किसको बढ़ाएंगे, दोष को बढ़ाएंगे, दोष के समान गुण, एंड धातु के विगुण अपोजिट गुण वाले होंगे, तो वही स्रोतस के सामान्य दृष्टि हेतु होंगे। अब स्रोतो दृष्टि के हेतु के बाद इस स्रोतस के दृष्टि का जो है सामान्य लक्षण क्या क्या होगा, किस तरीके से पता चलेगा कि दुष्टि हो चुका है, विषेट हो चुका है, तो उसके बारे में 4 वर्ड आया, अति प्रवृत्ति, संग, ग्रंथि एंड विमार्गमन। वही श्लोका में दिया है, अति प्रवृत्ति ही संगो वा शिरानाम ग्रंथ्यो वापि वा विमार्गमनम चौपि स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। तो अति प्रवृत्ति इन द सेंस कि जैसे कि ये रसवा स्रोतस है और इसमें जो रस धातु का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मैं इनकेस यहाँ पे 40 ml रस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अचानक यहाँ पे 200 ml हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया, अति प्रवृत्ति हो गया, तो भी स्रोतस दुष्टि हो जाएगा, ये लक्षण है। उसके अलावा क्या है कि संग इन द सेंस कि किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इंटरनली, इसके अंदर में ही किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इसके मार्ग से इसको जाने नहीं दे रहा है, तो ये संग हो गया, इसके वजह से लक्षण हो गया। देन सीरा ग्रंथि, किसी तरह का जो है ना ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इसमें आ गया इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, तो उसके वजह से भी स्रोतस दुष्टि होंगे। एंड लास्ट जो है विमार्ग गमन, विमार्ग गमन कहने का मतलब है कि स्रोतस है और इसका जो है ट्रांसपोर्ट होता है रस का इस डायरेक्शन में, इस मार्ग में, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अपने मार्ग से डेविएट हो रहा है, दूसरे मार्ग में जा रहा है, तो भी प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, तो ये भी इनके लक्षण हो गए। नेक्स्ट विमान स्रोतस का ये है कि स्रोतस का स्वरूप कैसा होता है, तो उसके स्वरूप के बारे में बताया कि स्वधातु संवर्णानी, यानी कि स्वधातु सेल्फ धातु, जिस धातु का ट्रांसपोर्ट करेगा उसी के वर्ण का होगा। जैसे कि रक्त धातु का ट्रांसपोर्ट कर रहा है रक्त व स्रोतस, तो रक्त का कलर यदि रेड है तो स्रोतस का भी कलर जो होगा वो रेड ही हो जाएगा, संवर्णानी स्वधातु। देन क्या है कि वृत्त, स्थूल, अनुनीच, ठीक है। तो स्रोतस क्या होगा, वृत्ताकार भी हो सकता है, वृत्ताकार इन द सेंस राउंड या स्फेरिकल। देन स्थूल बड़ा भी हो सकता है, अनु सूक्ष्म भी हो सकता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों हो सकता है। आगे क्या है कि स्रोतांशी दीर्घ आकृतिया प्रतान सदृशानी, साथ साथ जो स्रोतस जो है दीर्घ होता है, बड़ा होता है, एंड आकृति कैसा होता है इसका, प्रतान सदृश, प्रतान मीन्स होता है लता, जो क्रीपिंग प्लांट होते हैं ना उसके जैसा इसका शेप होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्रोतस का स्वरूप। नेक्स्ट जो है स्रोतस का जो सिनोनिम्स जो पर्याय है वो देखते हैं। तो बहुत सारा नाम है, कुछ कुछ नाम यहाँ दिया है, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसे स्रोतस तो कहते ही हैं, साथ साथ सीरा, धमनी, आर्टरी, वेंस जो होते हैं वो, देन रसायनी, देन नाड़ी, नाड़ी जो होते हैं नाड़ी परीक्षा में नाड़ी, देन पंथा सिनोनिम्स से रास्ता का ही, मार्ग, देन बॉडी का कोई भी होल्स जो छिद्र है वो हो गया, या फिर शरीर का जो मूल है ना वहाँ पे बंद और अंतिम भाग खुला, जैसे कि ये है जिसको ब्लाइंड सेक कहते हैं, एक साइड ओपन और दूसरा साइड क्लोज जो होता है वो, या फिर उभय भाग खुला हुआ, दोनों पार्ट जो है ओपन हो वो, या फिर आशय, निकेत, कुछ भी है, इन सभी को स्रोतस के सिनोनिम्स में लिया जाता है, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह दिया है कि स्रोतस है जैसे कि रसवह स्रोतस है, तो कह रहा है कि रसवह स्रोतस रस धातु का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो रसवह स्रोतस में यदि रस धातु में विशेषण होगा तो उसके वजह से रसवह स्रोतस भी दुष्टि होगा, ठीक है। साथ साथ यदि ये स्रोतस दुष्ट हो गया तो इसके आस पड़ोस का जो भी स्रोतस है रक्तवाह, मांसवाह, उनको भी दूषित करेगा। कैसे करेगा, तो जो रस धातु है वो रक्त धातु को दूषित करेगा, रस के वजह से रसवाह स्रोतस दूषित हो चुका है, तो रक्तवाह स्रोतस की वजह से रसवाह स्रोतस की वजह से रक्तवाह स्रोतस भी दूषित होगा। कहने का मतलब है कि धातु धातु को दूषित करेगा एंड स्रोतस स्रोतस को दूषित करेगा। वही यहाँ पे इस पैरा में दिया है कि एक धातु कुपित होकर अपने स्रोतों को दूषित करती हुई अन्य धातु और स्रोतों को भी दूषित करता है। कैसे करता है कि जो स्रोतस है वो दूषित होकर दूसरे स्रोतस को, और धातु जो है वो दूषित होकर के दूसरी धातुओं को दूषित करते हैं। और इन सभी में जो मेन विलेन जो है, जो फिल्म में होता है ना हीरोइन विलेन, तो मेन विलेन जो है ये वात पित्त कफ,
ये तीनों दोष ही हैं जो सभी को दूषित करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही है दुष्टि करना। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्रोतस का जो है दुष्टि का क्या कारण है, उसका मूल स्थान क्या क्या होगा, दुष्टि का लक्षण, एंड फाइनली इसका चिकित्सा सूत्र। इन सभी को जो है एक ही साथ जो है इसी तरीक़ा के टेबलेटेड फॉर्म में पढ़ना है। तो आज के सेशन में ये करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो ही देख लेना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए आपको यदि चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।